हेलो एवरीवन। आज हम सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी में सिगमंड फ्रॉइड का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जो आपके पेडागोगी का सिलेबस आता है उसमें भी ये बहुत ही रोल प्ले करता है। सिगमंड फ्रॉइड का जो इनका टाइम पीरियड था वो 1856 से 1939 तक माना जाता है और इन्होंने अपने 40 साल के अनुभव थे, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस था इनका, और वहां से इन्होंने अपनी थ्योरी का निर्माण किया है। यानी कि सिगमंड फ्रॉइड ने 40 साल तक अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था साइको एनालिटिक थ्योरी। व्यक्तित्व को समझने और उसकी व्याख्या करने में इस सिद्धांत की भूमिका उस समय भी काफी थी और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के बीच भी पर्याप्त है। यानी कि 1856 के टाइम जब सिगमंड फ्रॉइड अपना काम शुरू किया था, वहां से लेकर अब तक इनके सिद्धांत को पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में इम्पोर्टेंट माना जाता है। इन्होंने कुछ बेसिक अजम्पशंस भी दी थी या इसको बोलते हैं मान्यताएं भी दी थी। तो उन्होंने ये क्या बताया था कि मानव व्यवहार, जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे आप लोग अपना काम करते हैं, आपका जो बिहेवियर कैसा रहेगा, जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को देखते हुए वो आपके बिहेवियर को तय करता है। जैसे इसमें इरेशनल्स बिहेवियर भी होते हैं, अनचेंजेबल भी होते हैं, होमोस्टैटिक भी होते हैं और नॉलेज भी होते हैं। यानी कि जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो क्या हो सकते हैं, वो इरेशनल है, यानी कि रैशनैलिटी उनके अंदर कम है, अनचेंजेबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, होमोस्टैटिक यानी कि समस्थिति भी होती है और इन सब की हमें नॉलेज होती है। दूसरी मान्यता इन्होंने क्या बताई है कि ह्यूमन का जो नेचर है होलिज्म पर आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि वो शरीर को गठन करता है। प्रोएक्टिविटी है यानी कि इन सभी चीजों पर जो हमारी पर्सनैलिटी है वो निर्धारित होती है। और ये किसने मान्यता दी है? हमारी फ्रॉइड ने मान्यताओं को समझाया है। ह्यूमन नेचर में सब्जेक्टिविटी की पूर्व कल्पना से बहुत कम प्रभावित होती है। सब्जेक्टिविटी क्या है? आत्मनिष्ठ, अपने आप, जैसे हमारा ह्यूमन नेचर है, हम ये बोलते हैं कि हमारा ह्यूमन नेचर हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन इस बात को सिगमंड फ्रॉइड ने नकारा है कि जो ह्यूमन नेचर है उस पर सब्जेक्टिविटी का प्रभाव ज्यादा नहीं होता। इन मान्यताओं को देखते हुए जो सिगमंड फ्रॉइड है, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए 4 पार्ट बताए हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी है, इसमें हम पढ़ते हैं हमारी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को भी आपका जो पीजीटी स्टेट है और जो पीआरटी के जो साइकोलॉजी आती है 30 नंबर की, वहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन भी आप लोगों से पूछी जाती है। तो सिगमंड फ्रॉइड के जो 3 कॉन्सेप्ट है, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस, ये कहाँ डाले उन्होंने? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी में इन्होंने इन चीजों को डिफाइन किया है। यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी में सिगमंड फ्रॉइड ने किन चीजों को डिफाइन किया है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी में आती है, प्री कॉन्शियस भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी में आती है, और इस तरीके से जो अनकॉन्शियस है वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी में आती है कि हमारे व्यक्तित्व का संगठन कैसे होता है, हमारा व्यक्तित्व किस तरीके से प्रभावित होता है। जब तक हमारे अंदर कॉन्शियसनेस रहेगी, अनकॉन्शियस हम रहेंगे, सबकॉन्शियस हम रहेंगे, तो वो क्या है? हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको निर्माण करता है, यानी कि संगठन करता है चेतन। कॉन्शियसनेस क्या होता है? चेतन हमारे मन का वैसा भाग है जिसमें हमारे एक्सपीरियंस, हमारी सेंसेशन होती है, जिसका संबंध हमारे प्रेजेंट से होता है, जिसमें हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंस होते हैं। इमीडिएट एक्सपीरियंस हमारे शॉर्ट भी होते हैं और ये कम टाइम के लिए भी होते हैं।
जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, आपका कॉन्शियस पार्ट है कि आप मुझे सुन रहे हैं। और जो मैंने कहा, जो मैंने ये बताया आपको कि कॉन्शियसनेस कहाँ आएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी में आएगा। ये क्या है, आपका कॉन्शियस पार्ट है, जो मैंने बोल दिया और आप उसको सुन चुके हो कि वो आपका एक कम टाइम के लिए आपके पास आता है। और जो इसका है कि हमारे इमीडिएट एक्सपीरियंस, कि हमें अभी इन चीजों का एक्सपीरियंस हुआ है और हम इस चीज को अपने पर्सनैलिटी में दिखाएंगे। तो कॉन्शियसनेस क्या है आपका, इसमें आपके एक्सपीरियंस है, आपकी सेंसेशन है, और जो किन से रिलेटेड है, आपके इमीडिएट एक्सपीरियंस है कि आपने अभी उसको एक्सपीरियंस किया है। तो ये आपका कॉन्शियसनेस आ गया है। अब बात करते हैं सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियसनेस की। सब कॉन्शियस प्री कॉन्शियस क्या होता है, यानी कि अर्ध चेतन। हम कॉन्शियसनेस में भी नहीं है और अनकॉन्शियस में नहीं है, कि जो हमारे ब्रेन के बीच में एक पार्ट रहता है वो होता है हमारा प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस। ये ना ही तो पूरा कॉन्शियस होता है और ना ही अनकॉन्शियस होता है, ये बीच में रहता है। इसमें वैसी इच्छाएं, विचार, भाव आदि आते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते, परंतु अगर हम प्रयास करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। जैसे घर में आपसे ये पूछा जाता है कि आपका पर्स कहाँ रखा है या फिर आपने वो ड्रेस कहाँ रखी है, तो हम बोलते हैं कि हमें याद नहीं है। लेकिन जब हमें ये बोला जाता है कि आप थोड़ी सी कोशिश करें, जैसे ही आप कोशिश करते हैं तो वे चीजें आपके ब्रेन में आ जाती हैं। तो वो क्या है आपका, वे चीजें जो आपके सब कॉन्शियस में थी, परी कॉन्शियस में थी, जब आपने थोड़ा सा प्रयास किया तो वो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। ऐसे ही अनकॉन्शियस को हमें 2-3 नामों से हम जानते हैं, जैसे परी कॉन्शियस और कॉन्शियस, ये चीजें आपको याद रखनी है। और अवेलेबल मेमोरी, कि एक ऐसी मेमोरी जो हमें याद करने पर याद आ जाती है, वो ऐसी मेमोरी। जैसे अलमारी में कोई बुक हमें नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी देर हम परेशान होते हैं, फिर सोचते लग जाते हैं कि हाँ, मैंने वो बुक तो मेरे फ्रेंड को दे दी थी। तो क्या हुआ कि वो जो आपकी बात अनकॉन्शियस में थी, लेकिन आपको वो याद नहीं थी, आपके कॉन्शियस में नहीं थी, लेकिन जब आपको उस बुक की जरूरत पड़ी तो फिर क्या किया, आप उस बुक को ढूंढने के लिए अपने आप सबकॉन्शियस पार्ट में गए और वहां से वो चीजें आपके साथ आई कि हाँ, वो बुक मैंने अपने फ्रेंड को दे दी थी। तो ये क्या है, आपका अनकॉन्शियस का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई बुक आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आप वो ढूंढ रहे हो, ढूंढते हुए आप परेशान हो जाते हो, फिर कुछ सोचते हो, तो फिर आपको याद आ जाता है कि वो बुक आपने कहाँ रखी थी। तो ये क्या है, आपका सबकॉन्शियस का एक पार्ट है। तो सबकॉन्शियस क्या करता है, आपके अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में एक ब्रिज यानी कि पुल का काम करता है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस को बोलते हैं अचेतन। अचेतन का शाब्दिक अर्थ है कि जो चेतन या चेतन से परे है, कि हमारे प्रेजेंट में नहीं है, हमारे चेतन में वो भाग नहीं है। हमारे कुछ अनुभव इस प्रकार के होते हैं जो न हमारी चेतन में होते हैं और ना ही हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं, यानी कि कुछ ऐसा पार्ट जो कॉन्शियसनेस में भी नहीं है और अनकॉन्शियसनेस में भी नहीं है। जैसे हमारे अचेतन मन में रहने वाले विचार, इच्छाओं का स्वरूप, सेक्सुअल्स हमारी डिजायर्स होती हैं, एंटी सोशल बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर, हेटफुल बिहेवियर, यानी कि किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं लेकिन हम उसके सामने ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि हम उसको पसंद करते हैं, यानी कि हेटफुल की जो भाव है वो हम शो नहीं करते, वो हम अपने अनकॉन्शियस में छुपा कर रखते हैं। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट जिसको हम किसी के सामने भी दिखाना नहीं चाहते कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, जिसको हम सबसे छुपा कर रखते हैं। एंटी सोशल जो आपका बिहेवियर है, अनैतिक व्यवहार जो हम कभी कभी कर जाते हैं, जो हेटफुल बिहेवियर है, ये सब क्या है, आपके अनकॉन्शियस पार्ट में है, लेकिन हम इन चीजों को कभी पूरा नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पर ये बात भी रख सकते हैं कि ऐसी इच्छाएं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते और जिनको हम दूसरों के सामने रख भी नहीं पाते, ऐसी इच्छाएं हमारी अनकॉन्शियस में होती हैं और डेली लाइफ में हम इनको पूरा नहीं कर पाते।
तो इन ऐसी इच्छाओं को हम क्या करते हैं, चेतन से हटा देते हैं और अचेतन में डाल देते हैं, यानी कि इनको रिप्रेस कर देते हैं, यानी कि दबा देते हैं। और ऐसी इच्छाएं जहां जाकर समाप्त हो जाती हैं और हमारी डेली लाइफ में इनका थोड़ा थोड़ा रोल प्ले होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको रिप्रेस कर देते हैं और अपने अनकॉन्शियस में, अचेतन में भेज देते हैं, ताकि हमारी जो लाइफ है इससे प्रभावित ना हो, हमारी लाइफ अच्छे से चले। तो फ्राइड के अनुसार अचेतन अनुभूतियों और विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार पर चेतन और अर्धचेतन की अनुभूतियों एवं विचारों से अधिक होता है। यानी कि इन्होंने क्या बताया है, जो इनका अचेतन पार्ट है, वो जो चेतन पार्ट है, इनमें डिफरेंस बताया है। डिफरेंस क्या बताया है कि हमारे व्यवहार पर चेतन और अर्धचेतन की अनुभूतियों एवं विचारों से अधिक होता है। यानी कि ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा अचेतन को क्या बताया है, अनकॉन्शियस पार्ट को उन्होंने ये बताया है कि हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस से जो ज्यादा लंबा पार्ट है वो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है, क्योंकि इसका जो भाग है वो बड़ा है, जिसको अभी इसमें डायग्राम में भी दिखाया गया है। यहाँ आप देखिए, कॉन्शियस पार्ट हमारा ये है, प्री कॉन्शियस ये, अनकॉन्शियस ये है। यानी कि फ्रॉड ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस पार्ट है, इससे ज्यादा पार्ट हमारा अनकॉन्शियस का है। हमारे बिहेवियर पर अनकॉन्शियस पार्ट का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है आपके स्टेट के लिए। इसमें से आपको कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस में से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।